बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं रेशे वाले चिकन शामी कबाब। इसके लिए हमने 1 किलो चने की दाल ली है। इसको साफ़ करके धो के हमने 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। इसके बाद ये जब सॉफ्ट होगी तो इसको हमने कुकर में गलाने के लिए डाला है। बोनलेस चिकन हमने लिया है, तकरीबन 800 ग्राम के करीब ये है। ये बोनलेस चिकन भी हम दाल में शामिल कर देंगे। साथ ही जो हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल किया है। एक ये शामी कबाब मसाले का पैकेट है, ये हमने इसमें शामिल किया है। 2 चम्मच के बराबर अदरक पेस्ट शामिल की है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, वो स्लाइस करके शामिल किए हैं। और एक लहसुन का एक बल्ब पूरा हमने इसमें शामिल कर दिया। ये सारे मसाले डाल के इनको हम चम्मच से दाल में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दाल चूँकि ज़्यादा है तो ये एक पैकेट के जो मसाले हैं ये कम होंगे। इसके साथ हम मज़ीद भी नमक में शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। ये मसाले डाल के हम चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए हम कुकर को बंद कर देंगे। 20 मिनट में ये दाल और चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। 20 मिनट के बाद कुकर खोल के इसमें से चिकन हम निकाल लेंगे। चिकन को अलग कर लेंगे क्योंकि इसके हमने रेशे बनाने हैं। दाल हम चेक करेंगे, दाल हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। इसमें थोड़ी सी नमी है और इसमें से जो नमक मिर्च है वो भी हम इसमें टेस्ट करेंगे। नमी जो इसमें ये नमी नज़र आ रही है हल्की हल्की, तो हम इसके नीचे चूल्हा जला देंगे और नमक मिर्च जो हम टेस्ट करेंगे उसके बाद हमने 2 टीस्पून ये पिंक सॉल्ट है, ये हमने इसमें शामिल किया है। ये खाने में इसका जायके में बहुत इसका तेज़ जायका नमक का नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा डलता है। और साथ ही आग पे ये हम इसको चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से लगे नहीं और हमारी ये जो इसमें जो नमी है वो भी सूख जाए। ये कुटी हुई लाल मिर्च भी 2 टीस्पून के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने हस्बे ज़ायका इसमें नमक और मिर्च को एडजस्ट करें। ये अब इसमें से नमी हमने जो खुश्क हो गई है तो ठंडा हो गया है जब ये मसाला, तो इसको हम इस तरह पीस लेंगे। आप लंगरी में भी पीस लें या बर्तन में, आपको है कि दाल अच्छी तरीके से गली हुई है तो बर्तन में भी अच्छे तरीके से पिस जाएगी। ये अच्छे तरीके से हमारी ये मैश हो गई है दाल, अच्छे तरीके से हमने इसके पीस लिया है। इसमें से दाल का दाना ख़त्म हो गया है। अब हमने चिकन के जो हमने इसमें से निकाला था, अलग किया था, उसके हमने रेशे बना लिए हैं। इस तरह से हमने हाथ से इसके बारीक बारीक आप पकड़ के उसको अलग करेंगे तो इसके रेशे बन जाते हैं। ये हम दाल में शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से चम्मच से के बाद आप हाथ से भी इसको अच्छे तरीके से सारे मसाले को मिक्स कर लें। हरा धनिया बारीक बारीक चॉप करके ये 2 मुट्ठी हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्चें, इनको भी हमने बिल्कुल से बारीक चॉप करके ये भी इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से सारे मसाले में इसको मिक्स कर देना है ताकि इवनली ये सारा मसाला इसमें शामिल हो जाए। उसके बाद हमने इसके कबाब बना लेने हैं। ये हमने बाज़ार में ये सांचा मिलता है कबाब बनाने का, तो इसमें ये हम इससे सारे कबाब बना लेंगे। इस तरह ये सारे एक साइज़ के बनते हैं, वरना हाथ पे बनाते हुए कोई बड़ा छोटा थोड़ा मसाले में फ़र्क आ जाता है। हाथ पे लेते हुए कोई बड़ा बन जाता है, छोटा बन जाता है, ऐसे सारे एक साइज़ के बनते हैं। आप चाहें तो हाथ पर भी बना सकते हैं। अगर आपको है कि आपका मसाला ये इसके साथ चिपके नहीं तो इसमें आप ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि ये आराम से अलग हो जाए। इस तरह से ये आप ऑयल लगा लें और निकालते हुए, जैसे मैं हाथ से निकाल रही हूँ, आप कोई छुरी या बारीक जो चीज़ होती है छुरी जैसे बारीक हो उससे भी इसको यूँ उसके साथ से उठा सकते हैं, नीचे से अलग कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे कबाब बना लिए जो हमने कुछ यूज़ कर लिए, बना लिए। और ये फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपने इस तरह से जो भी प्लेट ट्रे ली है उसमें पहले से बटर पेपर या
ये शॉपर कोई भी लगा के काट के लगाना है, उसके ऊपर लगाने हैं ये कबाब, फिर उसके ऊपर शॉपर लगा के और फिर ऊपर इसी तरह सारी तह लगा के आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। और जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो ये सारे आराम से अलग अलग हो जाते हैं। तो आप अलग से इसको शॉपर में डाल के यूँ आपका बर्तन जो जगह ले रहा होता है वो आप ख़त्म करके ये इसको सारे अलग कर लें। बर्तन से निकाल के फ्रीज़ हुए हुए ये इस तरह से एक शॉपर में डाल लें और इनको फिर उठा के आप फ्रीज़र में रख लें। और जितनी जब भी ज़रूरत हो आपको बनाने हो तो आप इसमें से अपने लिए निकाल लें और बाकी इसी तरह फ्रीज़ करें। ये आप उठा के इनको ऐसे फ्रीज़र में रख दें और ये इस तरह आप जब चाहें जिस वक्त चाहें, कोई मेहमान आ जाए बच्चों को चाहिए तो बना लें आप। ये जो फ्रीज़ हुए हैं यही हम फ्राई करेंगे। एक अंडा हमने लिया है, उसमें ये हमने कबाब शामिल किया है। कबाब को दोनों तरफ से अच्छे तरीके से अंडा लग गया तो तवा जो गर्म होने के लिए हमने पहले से रखा हुआ था चूल्हे पे और ऑयल डाला हुआ था, उसके ऊपर ये अब हम अंडा लगाते जाएंगे कबाब को और उनको उसमें डालते जाएंगे। ये एक तरफ से जब हो जाएगा फ्राई तो हम इसको ये चिमटे से पकड़ के पलटा देंगे और अंडा जब दूसरी साइड से भी पक जाएगा तो ये इनको हम तवे के ऊपर साइड पे कर देंगे। इस तरह ये जो फ्रीज़ हुआ हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता हीट लगेगी इसको तो वो अंदर से अनफ्रीज़ होता जाएगा और बाहर से फ्राई भी हो जाएगा, पक जाएगा और उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाएगा और अंदर से वो अनफ्रीज़ भी हो जाएगा कबाब। और इस तरह ही हमारे सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। एक साइड हो जाए तो आप उसको चिमटे से पलट दें ताकि दूसरी साइड भी उसकी उतनी बराबर तरीके से पक जाए। ये जो साइडों में हमने कबाब किए हैं वो भी ये देखें हमने उनको पलटाया है, एक साइड से वो ब्राउन हुए हैं तो हमने दूसरी साइड उसकी पलट दी ताकि दूसरी तरफ से भी वैसे ही पक जाएं। हीट उस तरह से भी लगेगी और एक सेम कलर के बनेंगे। जब वो दोनों तरफ से ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो उनको हम ये उतार लेंगे प्लेट में अलग से। ये सारे हमने तवे से उतार लिए हैं और इस तरह ये हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। आप जब भी बनाना चाहें बहुत ही आसानी के साथ ये बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। लाजमी शेयर किया करें हमारी इस रेसिपी को, चैनल को, हमारी कोशिश को सराहा करें, इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।